सो भाई, मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है। एम्प्लॉय को अगर रिटेन करना है तो इंसेंटिव इंसेंटिव करना है। सो इफ यू कीप पेइंग फिक्स्ड सैलरीज टू योर एम्प्लॉयज, will they be ever upgrading themselves? Will they be ever increasing or enhancing their efficiencies? कभी नहीं। तो आपको उन्हें टाइम टू टाइम क्या देना पड़ेगा? इंसेंटिव, जो आपकी अग्रीड सैलरी के अलावा होंगे। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, चिल्ड्रन, वी कॉल देम एज मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जैसे मैंने आपको परक्विजिट्स बताई थी लास्ट लेक्चर पे कि भाई हमने क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी एम्प्लॉय को, हमने सो कॉल्ड फैमिली का मूवी टिकट उसको दे दिया महीने में 2 बार कम से कम, एक अच्छे बैंक्वेट या रेस्टोरेंट में उसकी फैमिली के लिए डिनर अरेंज कर दिया। वो कह रहा मैं फैमिली के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा, फैमिली के साथ बड़ी टेंशन होती है। सो कॉल्ड हमने उसको कार की सर्विस दे दी, घर में हर प्रकार के नौकर उसको मिल गए। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। बट जब सैलरी हाइक मिल जाएगा थोड़ा सा, या एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट में उसको पार्टिसिपेट करा लें। पढ़ा था ना अकाउंटेंसी में, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग मोबाइल फोन, याद है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो दे वर ऑल कॉल्ड एज व्हाट, चिल्ड्रन? मॉनेटरी इंसेंटिव्स। बट कुछ और सुविधाएं दे दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, एम्प्लॉय की जान पहचान से किसी अच्छे स्कूल में एम्प्लॉयर की जान पहचान से किसी अच्छे स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन हो जाए, फीस एम्प्लॉय देगा, बस एडमिशन ही हो गया। तो दीज आर समवॉट कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो बिना इंसेंटिव्स के कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो गूगल के बारे में तो सबने सुना होगा, और बड़ी मजेदार कंपनी है ये। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जॉब कर सकते हैं? भाई सीए कर लीजिए, गूगल हायर कर लेगा आपको। इज दैट क्लियर? आप अच्छी डिजाइनिंग अगर जानते हैं, डूडलिंग आती है आपको, कुछ एनआईएफटी वगैरह पास हो जाइए, गूगल आपको हायर कर लेगा। आपका लॉ करियर है, 5 ईयर लॉ कोर्स कर लीजिए, AIR 1 रैंक ले आइए, गूगल आपको पकड़ के ले जाएगा। तो भाई अच्छी कंपनी में लोग भी अच्छे होने चाहिए। अब गूगल क्यों अच्छी कंपनी है? क्योंकि भाई गूगल अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है। अब कोई कंपल्जन नहीं है कि 3 पीस सूट पहन के ऑफिस आना है, आप टी शर्ट और बरमूडा पहन के चले जाइए, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी से वॉक करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही स्लाइड लगी हुई है, आप स्लाइड से चले जाइए। इज दैट अंडरस्टूड? आपको सो कॉल्ड खाना अगर घर से बना के नहीं ले जाना, वहां बढ़िया आपको कैंटीन मिल जाएगी। कुछ हिंदुस्तानी लोग तो अमेरिका वगैरह में इसलिए ओवर टाइम भी कर लेते हैं। 6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, 8 बजे डिनर टाइम है, चलो 3 घंटा आज ओवर टाइम निपटा दे, ताकि खाना भी खाने को फ्री में मिल जाए। ये सब हरकतें हिंदुस्तानी लोग करते हैं, जीनियस होते हैं एक्चुअली में। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो चलते हैं आगे। सो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर दोस चिल्ड्रन जिसमें पैसे तो नहीं होते हैं, सिर्फ आपको कोई हायर पोजीशन, या मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिल जाए। आपको जैसे मैंने बोला क्लब की मेंबरशिप मिल जाए, आप वहां जाइए, मौज मस्ती करिए, नाचिए खाइए, खाना ना खाइए, फैमिली के साथ घर आ जाइए, पैसा आपका एम्प्लॉयर देगा। तो अगेन यू डू नॉट गेट द मनी, यू गेट द बेनिफिट ओनली। मेडिकल फैसिलिटी दे दी अच्छे हॉस्पिटल में, तो हेयर यू डू नॉट गेट मनी एग्जैक्टली डायरेक्टली, यू गेट सम बेनिफिट्स। इज दैट क्लियर? आपके बच्चों की स्कूल बुक्स स्पॉन्सर कर दी आपके एम्प्लॉयर ने, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। बट जब पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, सैलरी हाइक्स, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ मॉनेटरी इंसेंटिव। अब इंसेंटिव में और कॉम्पनसेशन में डिफरेंस कभी कभी एग्जाम पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो सैलरी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज। वो कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी वाला मत समझ लीजिएगा, वो अलग होता है। तो मैनेजमेंट की भाषा में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे, तो उसमें कॉम्पनसेशन वर्ड भी आया था। तो कॉम्पनसेशन जो होगा उसमें सैलरी आएगी, बट इंसेंटिव में सैलरी के अलावा आपको पैसा मिलता है। समझ गए इस बात को? प्लीज अपडेट दिस डेफिनेशन। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या क्या आएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉय एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये क्या होता है सर? रईस बनाने का तरीका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सो कॉल्ड मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे, विवेक बिंद्रा जी को बुला लेंगे, सुधा मूर्ति जी को बुला लेंगे, नारायण मूर्ति जी को बुला लेंगे, मान लीजिए कभी मेरे को बुला लिया किसी ने। तो दीज आर एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स। जॉब की क्वालिटी थोड़ी बेटर कर दी। पहले आपके पास ऑफिस में एक खटारा सा डेस्कटॉप था, आपको बढ़िया एप्पल का मैकबुक प्रो 13.3 इंचेस मिल गया। तो दिस इज जॉब एनरिचमेंट। पहले नॉर्मल सी वुडन चेयर थी, अब रिवॉल्विंग पहिए वाली चेयर मिल गई, खाली बैठो तो झूला झूल लो उसमें कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड? फर्दर स्टडीज के लिए आपको हॉलीडेज भी ग्रांट कर दिए जाएंगे, और आपको पैसा भी दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप मान लीजिए किसी कंपनी में सीनियर डिजाइनर है, इज दैट क्लियर? ऑटोमोबाइल कंपनी, आप कार डिजाइन करते हैं, बट अब कंपनी चाहती है कि आपको और प्रमोट किया जाए, और आपको सो कॉल्ड, अकल तो बहुत ज्यादा थी, तो आपको मार्केटिंग हेड का रोल देना है। तो आपको बोला गया कि भाई 2 साल मार्केटिंग हेड का रोल कर लो, फिर सीईओ बना देंगे, एक नया ऑफिस दुबई में ओपन कर रहे हैं, बट उसके लिए आपके पास एमबीए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट यू सेड कि भाई मेरा तो बैचलर इन डिजाइन था, मास्टर्स इन डिजाइन था, फिर मैंने पीएचडी कर ली, बट मेरे पास बीटेक की डिग्री, सॉरी एमबीए की डिग्री नहीं है। तो आपको बोला जाएगा आप आईएम कोलकाता से 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लीजिए। तो वो स्पेशली इंप्लॉयज के लिए होता है, जहां पे 5 दिन आपको पढ़ना है, 3 दिन सो कॉल्ड ऑनलाइन लेक्चर चलेगा, या 4 दिन, एक दिन आपको वहां जाना पड़ेगा। या हो सकता है आप 8 महीना ऑनलाइन क्लास करें, लास्ट के 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको 15-15 दिन के लिए वहां रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका स्टेटस बढ़ा दिया गया, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट यू आर प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। जॉब सिक्योरिटी है कि भाई आपको अगर निकालेंगे नोटिस दिए बगैर, तो 3 महीने की सैलरी हम पे करेंगे। इज दैट क्लियर? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वो पढ़ा था ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हर छोटे बड़े डिसीजन में हम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराते हैं। एंड आपको कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसी डिपार्टमेंट की, तो लाइक दिस यू फील अ बिट एम्पावर्ड। तो मम्मी आपको सो कॉल्ड घर की चाबियां देके चली गई और बोली घर का ख्याल रखना। रियलिटी में तो चौकीदारी करवा रही नहीं, बट बोला गया घर का ख्याल रखना। तो ख्याल रखना वर्ड बोला गया, तो इट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। चौकीदारी करना तो फिर जॉब डिरिचमेंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की जगह। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चटपट सारे पॉइंट्स लिख लें। सो हाउ टू गिव एम्प्लॉय रिकग्निशन? सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया गया, 5 साल आपने जॉब कर लिया, आपको लॉन्ग सर्विस अवार्ड दे देंगे। 10 साल जॉब कर लिया, सुपर लॉन्ग सर्विस अवार्ड। इज दैट क्लियर? 15 साल जॉब कर लिया और लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिल जाएगा। ये नॉन मॉनेटरी है चिल्ड्रन। बट दोज हु आर गेटिंग सम सैलरी, स्कूल वगैरह में ऐसा होता है, 10 साल अगर टीचर ने कंटिन्यूस जॉब कर लिया, तो उसका 10 साल के बाद एक स्पेशल इंक्रीमेंट लगता है। फिर उसने 10 साल जॉब कर लिया तो 20 साल हो गए, फिर एक और स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेगा, वो मॉनेटरी इंसेंटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगा? मॉनेटरी इंसेंटिव। बट मान लीजिए टीचर सीनियर हो गया, उसको प्रमोट कर दिया गया और कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, या लेटेस्ट से एग्जाम इंचार्ज बना दिया गया, तो थोड़ी सी हैसियत बढ़ा दी गई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। बट वो एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम नहीं है, सॉरी टू से, एम्प्लॉय रिकग्निशन नहीं है, वो जॉब एनरिचमेंट होगा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा। तो यहाँ पे तो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, ताली वाली बजाई जाएगी। आप मैकडोनल्ड्स अगर गए हो बच्चों, आपने जो कैश काउंटर होता है उसके राइट या लेफ्ट में देखा एक बोर्ड लगा होता है, और उसमें जो उनके बेस्ट इंप्लॉइज होते हैं उनका नाम लिखा होता है, आगे स्टार रेटिंग होती है उनकी। तो दैट इज ऑल्सो अ वे टू रिकग्नाइज द वर्क, गुड वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय। समझ में आई बात? कॉपी कर लिया सबने? चलिए, जॉब एनरिचमेंट कैसे होगा? You will be getting a better variety of work to be done. The level would be a bit up. Till now you were working in the post of a junior or assistant manager. अब आपको एक नए ऑफिस में मैनेजर बना के भेज दिया गया। अगर सैलरी भी बढ़ा दी गई तो इट इज कौन सा इंसेंटिव होगा? मॉनेटरी। और सिर्फ पोस्ट का प्रमोशन हुआ तो इट इज नॉन मॉनेटरी। तो आपको एक फील आता है कि भाई पहले मैं जिसके अंडर में काम कर रहा था, अब वैसे ही लोग मेरे अंडर में काम करेंगे, तो थोड़ा सा आपको एम्पावर्ड महसूस होता है। तो एक्चुअली में काम ज्यादा करवा रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं। इन सब चीजों में बच्चों फंसिएगा मत, कल को जॉब वॉब जब करेंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर मालिक बोले प्रमोशन मिल रहा है, अरे आप कहिएगा प्रमोशन क्या, तेल लेने, पैसा कितना बढ़ रहा है ये बताओ। तो अगर पैसा बढ़े तो काम बढ़ाइए, वरना स्टार्टिंग में मान जाइएगा, बाद में मत मानिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपको काम सीखना है सीनियर लेवल पे, कब तक चपरासी बने रहोगे। समझ में आई बात? तो आजकल तो ये एमबीए वगैरह काफी फेमस हो गया है, तो इसी तरह से सीनियर पोजीशंस फिल की जाती थी चिल्ड्रन। एल्स आई कैन टेल यू द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक टीवीएस, नाम सुना है चिल्ड्रन? ईयर्स अगो मेरा जो पेरेंटल बिजनेस फैमिली का था, दैट इज, था क्या मतलब अभी भी है, बट आई डू नॉट मैनेज दैट, अंकल्स एंड ऑल आर मैनेजिंग दैट। तो वो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का स्पेयर पार्ट्स का होलसेल का बिजनेस था। तो टीवीएस की जो बाइक वगैरह आती है, तो ये ओरिजिनली चेन्नई के रहने वाली फैमिली है। इनका नाम है टीवी अयंगर एंड सन्स। टीवी अयंगर एंड
सन्स। सर आर दे वेरी यंगर? नो नो नो, इनका नाम ऐसा ही है। तो इनकी एक फैक्ट्री थी जिसमें ये स्पेयर पार्ट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? और स्पेयर पार्ट्स में नट बोल्ट बनाते थे। और नट बोल्ट वाली जो इनकी सिस्टर कंसर्न थी, उनको नाम दिया गया टीवी सुंदरम एंड सन्स। क्या नाम दिया गया? तो टीवी सुंदरम एंड सन्स जो थे ये मैन्युफैक्चरर थे, और इन्हीं के एक भाई भतीजा टीवी अयंगर एंड सन वो सामान मार्केट में बेचा करते थे। तो दे वर द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे वर द कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। देन दे यूज्ड टू अपॉइंट अंडरनीथ देम होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड ऑल दैट। तो एक बार ऐसे ही मौका लगा, आई वॉज सिटिंग एट माई फादर्स ऑफिस, तो वहां पे एक भाई साहब आए। तो पापा ने बोला पहले इनके पैर छुओ। वो किसी भी को भी दे इनके पैर छुओ पहले, मतलब वो थोड़ी अकल सिखाते थे। तो मैंने पापा से बाद में पूछा कि भाई ये कौन थे एंड ऑल दैट। तो पापा ने बोला ये सो कॉल्ड इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा तो बड़ा भोकालबाजी होगा। तो ये वापस चले गए? इनकी ट्रेन कितने बजे की है? कह रहे ट्रेन नहीं, ये फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो ये लखनऊ तक ट्रेन से जाएंगे, फिर वहां से इनकी दिल्ली की या जहां भी जाना है इनको वहां की फ्लाइट है। मैंने कहा अच्छा, ट्रेन से क्यों नहीं जाते? ट्रेन से सस्ता पड़ेगा। कह रहे दीज पीपल हैव वेरी टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो पता लगा 12 घंटे की इनकी ट्रेन और लेट हो गई अलग से। प्लेन में तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो भाई टाइम बचाना है इनको। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि जॉब मिलता कैसे है ये वाला। तब मैं था शायद क्लास 9-10 में पढ़ता रहूंगा। तो पापा ने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो हम तुमको इनसे और मिलवा देंगे। कोइंसिडेंटली 2 महीने बाद फिर टपक गए। उनका कोई नया ब्रांच ओपनिंग था प्रयागराज सिटी में। तो पापा ने पूछा भाई आपका जॉब अब कैसे लगा? मेरा बेटा बड़ा क्यूरियस है। कह रहे हैं आपको सही बताएं, आई वॉज एडमिटेड एज अ क्लास 4 एम्प्लॉय और मेरा क्वालिफिकेशन क्लास 12 था। जब इनसे मुलाकात हुई तब इनके 3-4 साल रिटायरमेंट को बचे थे। तो इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी 16 साल की उम्र में। उस जमाने में तो लोग जल्दी 11वीं 12वीं पास कर लेते थे। तो 16 साल की उम्र में इन्होंने 12वीं पास कर ली। साथ साथ इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वगैरह करके ग्रेजुएशन और पीजी एग्जैक्टली नहीं किया था, मार्केटिंग डिप्लोमा एंड ऑल दैट किया था। अब क्योंकि एक्सपीरियंस इतना था, जितना एमबीए को होगा उससे ज्यादा तो इनको एक्सपीरियंस था। तो कंपनी ने सोचा कि भाई इनको टॉप पोजीशन पे रिक्रूट करते हैं और इनके नीचे लोग लेके आएंगे, और जब तक ये रिटायर कर जाएंगे फिर एमबीए आ जाएंगे। और उस जमाने में उतना एमबीए होता भी नहीं था। तो मैंने पापा का ऐसा है, मेरा 12वीं कंप्लीट हो जाएगा 2 साल के बाद, तो मेरे को भी आप चपरासी की नौकरी दिलवा दीजिएगा। तो पापा ने इनसे बोला कि भाई मेरा बेटा चाहता है चपरासी बनना। कह रहे सर क्यों बेइज्जती कर रहे हैं हमारी? आप हमारे इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इलाहाबाद में, हम आप बेटे को चपरासी रखें? कह रहे नहीं, उसको भर्ती चपरासी की तरह हो ना, उसका विजन वाइस प्रेसिडेंट है। तो कह रहे नहीं, उससे करिए एमबीए वगैरह कर लो, डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ जाता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बट फिर मैंने जोड़ा कि एमबीए में करने में पैसा बहुत लगेगा, तो चपरासी से एमबीए तक जाना बहुत आसान है। बट सो कॉल्ड वो उस जमाने के रिक्रूटमेंट्स होते थे, आजकल ऐसा नहीं होता है। आज ऐसा जरूर होता है कि आपने एमबीए वगैरह अच्छा कर लिया तो आपको एक मैनेजर की पोजीशन ठीक ठाक मिल जाती है, लाखों करोड़ों की सैलरी मिलती है, तो आप सीईओ तक 2-4 साल में पहुंच जाते हैं। तो जो सक्सेस इनको 15 साल में मिली, आज पढ़ा लिखा स्टूडेंट वो सक्सेस 2-3 साल के अंदर ले लेता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो ये जो प्रमोशन वगैरह होते हैं चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट एक्चुअली। समझ में आ गया? तो पूछिएगा पापा से, दादाजी से, बताएंगे आपको। एक जमाना था लोगों को घर से पकड़ के ले जाते थे, भैया बैंक में नौकरी खाली, आओ चलो बैठ जाओ। और आज बैंक की नौकरी वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन है, बिकॉज डिमांड वॉज ग्रेट एंड सप्लाई वॉज वेरी लो। लोग घर घर से बुला के ले जाते थे और नौकरी करो बैंक में। बट उस जमाने में समझा जाता था नौकरी करने वाला बहुत गरीब है, क्योंकि सैलरी वगैरह में या जॉब वगैरह में उतनी कोई सैलरी होती ही नहीं थी। तो बिजनेस वॉज कंसिडर्ड एज सुप्रीम। आज उल्टा हो गया, जब से मल्टीनेशनल्स डोमिनेट कर रहे हैं कि भैया नौकरी कर लो, 20-25 लाख का पैकेज मिल जाए तो अच्छा है, बिजनेस करना तो बहुत टफ गेम है। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। सो मान लीजिए कि आपने एज अ सो कॉल्ड लॉयर एलएलबी कोर्स कंप्लीट करके एक लॉ फर्म को ज्वाइन कर लिया एंड 5 इयर्स जॉब में हो गए। अब आपको करियर एडवांसमेंट के लिए एलएलएम की पढ़ाई करनी है, मास्टर ऑफ लैटिन लॉज। और इसके लिए 2 साल की स्टडी है। कॉलेज कह रहा है, सॉरी ऑफिस कह रहा है कि ठीक है आप 2 साल की लीव ले लीजिए, सैलरी तो नहीं देंगे आपको, बट जब आप पढ़ लिख के वापस आएंगे तो हमारी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जहां पे सैलरी स्टॉप की थी वहां से भी दे सकते हैं, 2 साल में जितने इंक्रीमेंट्स आपको नहीं मिल पाए वो भी लगा के दे देंगे। तो भाई आपका एडवांटेज क्या है? यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड योर स्किल्स,
और उन स्किल्स को अपग्रेड करके जब आप ऑफिस में वापस आएंगे तो यू विल बी एबल टू रेंडर बेटर प्रोडक्टिविटी, और उस प्रोडक्टिविटी से आपके ऑफिस को, आपकी फर्म को भी इंसेंटिव, सॉरी, प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपकी कमाई भी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती हैं। लॉन्ग टर्म जो मैंने स्क्रीन पे समझाई, शॉर्ट टर्म में 2 महीना 3 महीने के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल। चटपट इसको कंप्लीट कर लें। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, देखते हैं अगला कंटेंट क्या है। स्टेटस आपका बढ़ा दिया जाएगा। सर कैसे बढ़ा दिया जाएगा? हम टेबल पे लात रख के बैठेंगे? इनको तो 2 लात पड़ेगी। तो स्टेटस मतलब आपको सो कॉल्ड एक पोर्टफोलियो एनहांसमेंट मिल जाएगा। आपको बोलेंगे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आईटी कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, वहां पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। इज दैट क्लियर? एंड देन यू मे गेट द पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड ऑल। खोपड़े में बात गई? इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये पर्सन है, पर्सियन मत लिख लीजिएगा। तो इससे आपका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, सोशल और जो एस्टीम नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? आपके साथ भी ऐसा होता है। मान लीजिए आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, क्लास का मॉनिटर, तो आपको क्या लगेगा? अरे वाह, अब मेरा स्टेटस बाकी बच्चों से ऊपर है, मैं हेड चुगलखोर हूं, हेड चुगलीबाज हूं मैं। तो फिर वो बचपन में तो बच्चे मॉनिटर बच्चों को डराया करते थे, बोर्ड नाम लिख देते थे, दूसरा बच्चा उस नाम को मिटा देता था, तीसरा फिर उसकी चुगली करने जाता था, मैडम इसने नाम लिखा था इसने मिटा दिया। टीचर कह रहा है कहाँ मैं फंस गया इनके बीच में। समझ में आ गया? और फिर टीचर भी अपना पत्ता काटता था, कहता अच्छा ठीक है अगली बार गलती मत करना। समझ में आ गया? तो मॉनिटर बनने से आपका क्या हुआ? क्लास में स्टेटस बढ़ गया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? तो अगर घर में मम्मी है और चाची जी है और दादी माँ ने लॉकर और तिजोरी की चाबी चाची जी को दे दी, तो मम्मी जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप मम्मी क्या कहेंगे? मम्मी यू डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना, चाची जी को बस सोने दो। चाची जी सो गई, आप कमरे से तकिया निकाले, चाची जी के कमरे में गए, चाची जी आँख खुल गई, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे आपके सिर के नीचे तकिया नहीं था, तकिया रखने आए थे। वो समझ गए सिर के नीचे नहीं बेटा, तुम मुंह के ऊपर तकिया रखने आए थे। वहीं आपने देखा साइड में दराज में चाबी पड़ी थी, चाची जी डर के खुद ही चाबी दे दी। मम्मी को सवेरे बोली भाभी ये आपका राइट है, हमको अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। समझ में आ गया? तो अगेन स्टेटस बढ़ गया। ये जो घर में लड़ाइयाँ होती है ना, ये दादी की वजह से होती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये क्लिप आप दिखाइएगा मत, दादी जी को बुरा मान जाएंगी। इन्हीं वजह ये दोनों तीनों बहुओं को लड़वाती रहती हैं। क्यों लड़वाती हैं? ताकि वो एक हो गई तो पता लगा दादी जी की सेटिंग लगा दी किसी दिन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बट हमारी दादी थी बड़ी चुलबुल पांडे टाइप थी, चार चार बहुएं थी एकदम, किसी की चूना निकलती थी सामने, एकदम कंट्रोल की हुई थी सब बहुओं को। थी बड़ी जेनरस टाइप की लेडी, और सारी बहुओं को बिगाड़ दिया उन्होंने घर में, सारी बहुओं को, सब एकदम आवारा हो गई। किसी की 2 किट्टी पार्टी चल रही, किसी की 3 किट्टी पार्टी। और दादा दादी काम था घर में बच्चों को संभालने का। वो पहले उन्होंने अपने 4-6 संभाले, उनकी शादियां कर ली, फिर सबके 1-1 2-2 हुए, फिर उन सबको संभालते थे और कहते तुम लोग जाओ घूमने, बच्चों को हमारे पास छोड़ दो। मेरे पापा बताते हैं 5-6 साल तक मेरी उम्र हो गई और मैं घर का पहला लड़का था, तो इतना प्यारा था कि वो जाने ही नहीं देते थे कि नहीं इसको छोड़ जाओ। तो मैं उनसे कहता था जो आपने पैसे बचाए मेरे को ना घुमा के उसका हिसाब करिए विद इंटरेस्ट। समझ में आ गया? चलिए, तो आजकल तो जॉइंट फैमिलीज खैर रही नहीं, आजकल परिवार वो पित्तू से हो गए हैं। तभी बच्चों के अंदर संस्कार भी खत्म हो गए, क्योंकि संस्कार दादा दादी देते थे, अब दादा दादी वो बागबान की तरह अलग अलग रह रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी, ये गोल गोल घूमेंगे, जॉब सिक्योरिटी है। भाई आपको ये बता दिया गया कि आपको बिना बताए निकाला नहीं जाएगा, जब भी निकाला जाएगा 3 महीने का आपको नोटिस दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय कहेगा ठीक है, मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूंगा कि 3 महीने में दूसरी नौकरी ना ढूंढ पाऊं। तो एम्प्लॉय को चाहिए जॉब सिक्योरिटी। तो ये हमारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में भी लिखा है बच्चों। टेम्परेरी इंप्लॉयमेंट में 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। एम्प्लॉय आपको 1 महीने पहले बता देगा, सॉरी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों ही। एम्प्लॉयर 1 महीने पहले बता देगा भाई अगले महीने से मत आना, एम्प्लॉय 1 महीने पहले बता देगा जयराम जी की मैं अगले महीने से नहीं आऊंगा, तो उस मंथ की सैलरी आपको मिलेगी, देन दे विल हायर समबडी एल्स। इज दैट क्लियर? परमानेंट जॉब है तो नोटिस पीरियड 3 महीने का। आप अगर आज जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने की सैलरी एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर अगर आपको लात मार के निकालता है तुरंत तुरंत, तो वो भी आपको 3 महीने की सैलरी देगा। एल्स आप 3 महीने का नोटिस दे दीजिए कि भाई मैं 3 महीने बाद अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगा, कीप ऑन वर्किंग फॉर 3 months, कीप गेटिंग सैलरी, 3 महीने के बाद आपका फेयरवेल हो जाएगा।
फेयरवेल में आपको बुलाया गया, जरा 2 शब्द बोलिए और बोल दीजिएगा। इस चोर ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ना करना, जैसे हमको निकालना तुम लोग को भी निकाल देंगे, समझे। बट द गुड ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट किक ऑफ देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि उनको एक चीज पता है, एक को निकालेंगे दूसरा कौन बहुत अच्छा आ जाएगा, आएगा तो ऐसा ही, इसी धरती की तो पैदावार है, कोई जुपिटर से या सैटर्न से तो इंपोर्ट करके लाएंगे नहीं। तो गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कीप ऑन ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज, कीप ऑन ट्रेनिंग। वो व्यवस्था ऐसी क्रिएट कर देंगे कि आप जानबूझ के गड़बड़ी कर ही नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजंस। ये थोड़ा बहुत बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन से फोकस्ड है, और अगर आपका डिसीजन हमें ठीक लगता है तो हम उससे एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट भी करेंगे और आपको इंसेंटिव भी देंगे, पैसा भी देंगे। तो जो आपका पार्टिसिपेशन हमने लिया, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन याद है ना भाई, हमने जो पार्टिसिपेशन लिया दैट वाज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। बट अगर आपका आइडिया सो कॉल्ड बढ़िया था और हमने उसको अप्लाई कर दिया तो हम आपको पैसा भी देंगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट 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 मॉनेटरी इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। तो सुंदर पिचाई साहब की क्यों इतनी हैसियत है गूगल में? क्योंकि उन्होंने क्रोम पे काफी काम किया था। तो जब पार्टिसिपेशन लिया गया कि भाई हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट को पिछाड़ सकते हैं, तो भाई एक काम करो, सर्च इंजन अपना बढ़िया कर दो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले सर्च इंजन फ्री में दिया करते थे अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ। बाकी कंपनीज ऐसा नहीं करती थी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लाइनक्स भी है। तो इन कंपनीज को भी अगेन विंडोज से काफी टक्कर मिलती थी, विंडोज में काफी चीजें फ्री में आपको मिल जाती थी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वो कौन सा सॉफ्टवेयर भाई जिससे वो वीडियो एडिट होता है, क्लैंप या वो चैम्प करके कुछ है, क्लिप चैम्प करके सॉफ्टवेयर है, वो फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आपने अगर विंडोज इंस्टॉल करवा लिया अपने लैपटॉप में तो आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो क्या आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेंगे जब विंडोज आपको वो चीज फ्री में दे रहा है? इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया। बट मोबाइल फोन में माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा काम कर नहीं पाया, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा टेढ़ा सॉफ्टवेयर था। मतलब आईफोन तो एक बार एक नॉर्मल इंडियन चला भी ले, माइक्रोसॉफ्ट का जो लूमिया था, आई यूज टू हैव दैट फोन, और बड़ा ही टेक्निकल था, बड़ा ही बेकार टाइप का सॉफ्टवेयर था। इतनी भयंकर सिक्योरिटी, हर चीज में सिक्योरिटी, ये ना हो कि फोन नंबर मिलाना हो, पहले ईमेल आईडी डालो, उसको वेरीफाई करो, फिर कॉल लगेगा। तो बड़ी बेकार बेतुका टाइप का था वो, तो फ्लॉप हो गया। और एज अ रिजल्ट अब गूगल को लगा कि भाई अगर हम कुछ बढ़िया करेंगे तभी लोग हमको चुनेंगे। तो गूगल ने एंड्रॉयड देना स्टार्ट कर दिया मोबाइल फोन्स में, और क्रोम बुक एक नाम का इनका लैपटॉप आता है, उसमें भी एंड्रॉयड टाइप ही सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें इन्होंने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन या इंटरनेट ब्राउजर फ्री में देता था, उसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते थे, आजकल उसे बिंग बोला जाता है। तो उनका इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री था, इधर गूगल ने इंटरनेट ब्राउजर इन द नेम ऑफ क्रोम फ्री में देना स्टार्ट कर दिया, और गूगल की ब्राउजिंग उनके माइक्रोसॉफ्ट से मच बेटर थी। तो भाई गूगल का नाम ज्यादा हो गया। कभी आज तक आपने माइक्रोसॉफ्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं देखा। कभी वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट नहीं करते। बट गूगल का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, सीढ़ी से अंकल जी उतर रहे हैं, कह रहे गूगल करो कहां जाना है। वॉट इट क्लियर? अब तो हिंदुस्तानी आदमी तो जो एड में देखता है वही ले लेता है बेसिकली। समझ में आ गई बात? तो हेयर इन इंडिया वी यूज हेयर मैप्स और गूगल मैप्स, गूगल मैप्स। बट विदेशी गाड़ियां जितनी भी आती हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड ऑल दैट, उसमें गूगल मैप्स नहीं चलता, उसमें चलता है हेयर मैप्स। हेयर मैप्स एक कंपनी है जिसको ये सो कॉल्ड बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, ऑडी, इन सब ने पैसा लगा के बनाया था, और ये इन्हीं को सर्विसेज देती हैं। सर व्हाट इज बेटर, गूगल और दिस? अब अनपढ़ हिंदुस्तानियों के लिए तो गूगल मैप ही सही है। उसमें वो भी आ गया ना आजकल, 3D व्यू, एग्जैक्ट लेन, हाँ ऐसी तो लेन थी, ऐसी सड़क थी। हिंदुस्तान तो आदमी ऐसा होता है, वो नीले रंग का एक घर था, उसके बगल में गली थी, उसमें तीसरा मकान था। गूगल समझ गया हिंदुस्तानी आदमी कैसे सर्च करता है घर, तो वो आपको आजकल मैप में दिखाते हैं। देखा है, कभी एक्सपीरियंस किया आपने? तुषा जी, नकीबा जी, वान्या जी, एक्सपीरियंस किया है? नहीं, सैटेलाइट व्यू इज डिफरेंट, ये स्ट्रीट व्यू है, ये स्ट्रीट व्यू है। कभी अगर फोटो खींची और गैया का गोबर पड़ा तो वो भी उसके अंदर चला आएगा, जैसे कैमरा में 360 होता है वैसे। तो इंडियंस का बेसिकली स्टाइल ऑफ वर्किंग वो है। बट विदेशी लोग ऐसा नहीं करते, वो पढ़े लिखे होते हैं, स्पेलिंग ठीक आती है। हमारे वाले तो पता लगा ट्रीट की स्पेलिंग ट्रीट, बस ट्रीट लिख दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नहीं, काफी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो टेक्स्ट करते हैं मेरे को, वो अंग्रेजी में हिंदी लिख देंगे, हिंदी में अंग्रेजी। तो गूगल कह रहा है अच्छा कोई बात नहीं, तुम लिखो अंग्रेजी में मैनेजमेंट, हम हिंदी में
उसको ट्रांसलेट कर देंगे पूरा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? आप अंग्रेजी में लिखेंगे, गूगल उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देगा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। जब ये सब जाहिलपंती की बातें गूगल के ऑफिस में चालू हुई और गूगल को लगा हिंदुस्तान में धंधा ऐसे ही मिलेगा और मिलने लग गया, उन एम्प्लॉयज को उन्होंने इंसेंटिव देना चालू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कुछ भी हो जाए हम इतने दलिद्र और इतने गिरे हुए नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हमने ये सब हरकतें चालू कर दी तो जो हमारा यूएस का बायर है, जो हमारा बायर इटली और फ्रांस में बैठा है, वो कहेगा कि आप इंफीरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और गूगल वो है ये इंफीरियर लोगों के लिए, हमारे आपके लिए। समझ गए बात को भाई? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैसे होगी? जैसे सारे टिकट कलेक्टर्स को लालू प्रसाद यादव जी ने बोला, हमको पैसा चाहिए, जितना आप WT विदाउट टिकट पेनल्टी काटेंगे उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो टीटीज पहले खूब घूस लिया करते थे ट्रेनों में, अब घूस नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है भाई घूस लेके जेब तो भर जाएगी, जिंदगी में कभी प्रमोशन होगा ही नहीं। WT लोगों को पकड़ो, इनका चालान काटो, रेलवे को पैसा दिलवाओ, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी हो जाएगा। सो दैट इज समवॉट कॉल्ड एज ऑटोनॉमी। झटपट अपडेट दिस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट समझ गए भाई? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब ऐसा हो दैट एम्प्लॉय शुड लव टू कम टू द ऑफिस, उसको ये ना लगे अरे क्या वही बॉस की जली कटी हमको सुननी पड़ेगी। वर्किंग कंडीशंस शुड बी मच 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 बेटर, इसीलिए कॉर्पोरेट्स में बढ़िया कैंटीन फैसिलिटी होती है। सरकारी ऑफिस में चले जाइए तो पता लगा आप चेयर पे बैठे हैं, बगल में पान थूका हुआ है। ऑफिस के अंदर ही जिम वगैरह है। लाइक माई सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक एट अ पोस्ट ऑफ DVP, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, उसको 2,000 रुपये महीना हेल्थ अलाउंस वो मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? अरे ठीक ठाक आपकी सेहत रहे, क्या बोलते हैं उसको? फिटनेस अलाउंस। मैंने कहा डू यू गो टू एनी जिम? कह रही नहीं, टाइम ही नहीं है जाने का। तो मैंने फिर पैसा कैसे मिलता है? कह रही जिम वाले से बात क्यों, रसीद देता है बना के, वो रसीद ऑफिस में सबमिट हो जाती है और 2,000 में पिज्जा खाया जाता है। फिटनेस अलाउंस। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। ग्रीन एनवायरनमेंट मतलब हरियाली बहुत ज्यादा हो, नहीं हरियाली ज्यादा ना हो, बट एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अभी मैं कुछ समय पहले लखनऊ गया था, SGPGI, मेरे ब्रदर इन लॉ का आई का ऑपरेशन था। वहां की कैंटीन बहुत बढ़िया है, 60 रुपए में बटर चिकन और चावल मिलेगा आपको। मैं तो लखनऊ में रहता, डेली वहीं जा खाना खाता, घर में राशन ना लाते। फिर 1-2 दिन बाद देखा कि वहां पे, 1-2 बार गए मतलब, तो देखा कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो एक और रिश्तेदार थे, कह रहे आइए दूसरी कैंटीन पर। मैं ये कौन सी कैंटीन है? कह रहे डॉक्टरों वाली कैंटीन है। मैंने कहा आर वी अलाउड इन सिट, आर वी अलाउड टू सिट हेयर? कह रहे कौन मना करेगा। बढ़िया डॉक्टर कैंटीन बैठ के वहां खा रहे थे, एनवायरमेंट ठीक कर लिया। मतलब ये मजाक की बात है, खाया तो वहीं पे था। तो डॉक्टर्स के लिए एक अलग कैंटीन दी गई है जहां पे नॉर्मल पब्लिक को खाना खाना अलाउड नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सब फैसिलिटीज, जैसे कुछ बच्चों के स्कूलों में कैंटीन होती होगी, वो घर से टिफिन लेके जाते ही नहीं। जिनके यहाँ कैंटीन नहीं है वो भी नहीं लेके जाते। मम्मी कहते हैं 4-5 दोस्त हैं हमारे, आधा आधा पराठा भी मुंह मारेंगे अगर तो पेट भरने लायक हो जाएगा। तो ऐसे कंजूस लोग खाना नहीं लाते। और कुछ तो खाना लाते हैं, बट ऐसे लोगों के टिफिन में मुंह मारेंगे जिनकी मम्मी ने MDH मसाला यूज किया छोले बनाने में। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, लॉजिक समझ में आ गया। आते हैं बच्चों मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे। पे एंड अलाउंसेस बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा इंसेंटिव। 10,000 तक के टारगेट को अचीव करने पे 1% कमीशन मिलेगा। 10,000 से 50,000 तक में 4% कमीशन है। 50,000 से ऊपर में 10% कमीशन है। जितना टारगेट अचीव करेंगे उतनी कमीशन बढ़ती जाएगी। व्हाट इज दिस बोनस सर? दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, फेस्टिव सीजन पे सम एक्स्ट्रा मनी इज गिवन टू यू, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बोनस। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, अकाउंटेंसी में पढ़ते थे ना हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाजार में हमारी कंपनी का शेयर 14 रुपए का है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट करिए, हम बाजार से 14 का खरीद के 9 में आपको दे देंगे, 5 रुपी लॉस हम बेयर कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ईसॉप। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आफ्टर रिटायरमेंट यू विल गेट ग्रेचुटी
तनख्वाह जो भी लास्ट आपने विड्रॉ की होगी उसके लगभग 1.5 साल के इक्विवेलेंट आपको कैश दे दिया जाता है। यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ अ पेंशन, ताकि आप ना लें कोई टेंशन। इज दैट क्लियर? अगर आपको छुट्टियां दी गई हैं बट आपने छुट्टियां अवेल नहीं की तो लीव एनकैशमेंट हो जाएगा, आपकी छुट्टियों का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो हर साल मान लीजिए आपको 10 छुट्टी मिल रही है, 30 ईयर्स आपने जॉब की तो टोटल छुट्टियां कितनी हो गई? 300। 300 में से 70 छुट्टियां आप ले चुके हैं, कितनी छुट्टियां बची आपकी? 230। 230 छुट्टी के बराबर आपको पैसा दे दिया जाएगा। इसमें 100 छुट्टी तक का जो पैसा है उस पैसे पे तो टैक्स भी नहीं लेती भारत सरकार, बाकी 130 छुट्टी पे डिसाइड किया जाएगा कितना टैक्स लेना है। इज दैट क्लियर? अगर अस्पताल में जमा है मतलब एडमिट है तो वहां का खर्चा आप करिए, बाद में एम्प्लॉयर आपको पैसा दे देगा। ये सारी चीजें सो कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आएंगी। परक्विजिट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन। कुछ ही लोगों को कार की फैसिलिटी दी गई है, घर में गार्डनर दिया गया है, जैसे हाईकोर्ट के जजेस वगैरह को भी ऐसा दिया जाता है। कुक की फैसिलिटी दे दी गई है। सो दीज आर कॉल्ड एज बेनिफिट्स गिवन टू सम पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। सबको नहीं मिलता तो इन्हें क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। जो सबको मिलता है वो क्या होता है बच्चों? अलाउंस। जो कुछ पर्सनल बेनिफिट्स कुछ लोगों को दिए जाते हैं दैट इज परक्विजिट्स। समझ में आ गई सारी बातें? हैज एवरीबॉडी अपडेटेड देम? ईशा जी, वाले जी, नकीबा जी लिख लिया भाई? यस सो सैलरी वगैरह सब इसी में आ जाएगा। सर। सर ये एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है? इंडिया में रूल ये है कि आपको जब जुलाई की सैलरी मिलेगी वो 3% एड ऑन कर दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी ने अक्टूबर में जॉब ज्वाइन किया तो नेक्स्ट अक्टूबर में उसका इंक्रीमेंट लगेगा। किसी ने जून में जॉब ज्वाइन किया तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका नेक्स्ट जून में लगेगा। हर साल जून में लगेगा। जिस मंथ आपने जॉब ज्वाइन किया हर साल उस मंथ में इंक्रीमेंट लगेगा। स्ट्रक्चर वॉज बिकमिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक टू कैलकुलेट। एम्प्लॉयर का दिमाग खराब हो जाता था, कब किसका इंक्रीमेंट है भूल भी जाते थे। तो इसको एक स्टैंडर्डाइज पीरियड कर दिया गया। जुलाई की सैलरी जब अगस्त में देंगे तो 3% जोड़ेंगे। ये सरकारी रूल है। आप 3 की बजाय 10 दिन आ जाए, आप पूरा ऑफिस लुटाना चाहें लुटा दीजिए एम्प्लॉय के लिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीच बीच में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी डियरनेस अलाउंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप किराए पे घर लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपको पैसा मिल रहा है। आप डिफेंस में जॉब करते हैं, सियाचिन वगैरह चले गए, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस मिलेगा। कहीं पे आप काफी रिमोट लोकेलिटी में हैं, वो माओवादी इलाका नहीं होता एकदम इंटीरियर्स में या पानी भी ठीक से ना मिले, तो वहां पे आपको रिमोट एरिया अलाउंस मिलता है। इफ यू आर वर्किंग इन नेवल फोर्सेस, गवर्नमेंट की पुलिस सर्विस में आप जॉब करते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा ताकि धुले हुए कपड़े पहन के आए कम से कम। और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल अलाउंस के नाम पे लाखों रुपए अपने एम्प्लॉयज को साल भर का दे देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज अलाउंसेस। और ये सारे नाम जो मैंने बोले ये सारे एम्प्लॉयज को मिलता है। आई रिपीट, ये सारे एम्प्लॉयज को। कार की फैसिलिटी 2-4 लोगों को जो सीनियर पोजीशन में होंगे उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ परक्विजिट। समझ गए बात को भाई? नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक। ये तो जैसे कमीशन दी जाती है, इंश्योरेंस एजेंट्स को ऐसा मिलता है। आप जितना प्रीमियम रियलाइज करोगे उसके बेसिस पे विल गिव यू कमीशन। जो लोग मेडिसिन के ट्रेड में होते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितने डॉक्टर्स के थ्रू आप हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएंगे आपको वैसे इंसेंटिव मिलेगा। आजकल डॉक्टर्स को भी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो देखने में होटल लगते हैं, हॉस्पिटल कम लगते हैं, डॉक्टर को बोला जाता है तुम्हारा टारगेट है 10 हार्ट सर्जरी करनी है। कोई पहुंचे कि एंजाइना पेन है, गैस की प्रॉब्लम है, नहीं तुम्हें सर्जरी करानी है। अभी एक बार ऐसा हो चुका है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। चले गए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां बोला गया 4.5 लाख रुपए का पैकेज है। यहाँ पे पैकेज चलता है आजकल, जैसे शादी का पैकेज होता है ना, 4.5 लाख का पैकेज है, 7 दिन आपको जमा रखेंगे, मतलब एडमिट करेंगे, और पूरा खर्चा खाना पीना सब वही, एक अटेंडेंट भी साथ में। तो उसने कहा एक बार सेकंड ओपिनियन लेते हैं। वो किसी डॉक्टर के पास चला गया सरकारी अस्पताल में, 160 रुपए में उसका इलाज हो गया। उसको गैस का प्रॉब्लम था, और ये कोई हैवी ड्यूटी हॉस्पिटल था, मेरे को नाम नहीं पता, जैसा ही लिखा था, आई वोंट सो कॉल्ड डिफेम एनी हॉस्पिटल लाइक मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, एस्कॉट एंड ऑल दैट, बट था इन्हीं तरह से कोई एक। वहां गया, कह रहे हैं 4.5 लाख का पैकेज है, न्यूज में काफी हिट आइटम था ये। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ऐसे ही मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उनको बहुत पहले, मतलब हो गए शायद इस बात को 20 साल, वो गए डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर कह रहा है आपको माइनर हार्ट अटैक आया है, सर्जरी करवा लीजिए आप, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बड़े बड़े नाम फेंकते ना डराने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। उनका मत मानिए, 20 साल हो गए टनाटन चल रहे हैं।
अब उनसे एक दो बार मैंने मजाक में किया, ताऊ जी आपको करवाना चाहिए। कह रहे तुम भी कॉमर्स पढ़ाते हो बट अकल नहीं तुम्हारे पास। मैंने क्यों? कह रहे उस समय 2 लाख रुपए डॉक्टर बोल रहा था, मैंने नहीं कराया, मैंने उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो वो 2 लाख कम से कम आज 10 लाख हो चुका है। आज सर्जरी करवानी पड़े तो 5 लाख का तो फायदा है कि नहीं है? तो एक्चुअली हिज क्वालिफिकेशन इज बीएससी, बाद में उन्होंने एलएलबी किया और स्टॉक्स का ठीक ठाक काम करते हो, बड़े जीनियस टाइप के आदमी हैं। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई, पूरे परिवार को दरकिनार करके सारी प्रॉपर्टी ले ली है, तो सोचिए कितने जीनियस होंगे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं डॉक्टर की बात को बकवास समझते हैं। चलिए, बोनस क्या होता है? दिवाली गिफ्ट। सर ये पटाखा इस पैकेट के अंदर सर। तो दिवाली गिफ्ट हो गया, हॉलीडे टूर हो गया, कैश रिवॉर्ड हो गया, ये ऐसे पैसा बांट रहे हैं। समझ में आ गया? और ये ओढ़ रहे हैं अली बाबा की तरह। तो ये बोनस वगैरह इसी चीज को बोलते हैं जो आपको फेस्टिव सीजन या किसी रिलीजियस सेरेमनी या ऑफिस के 50 इयर्स गोल्डन जुबली हुई, सबको 10 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन दे दिया गया, तो ये सब चीजें बोनस में आ जाती है। समझ गए? इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन काइंड। तो बोनस को जनरली हम मॉनेटरी ही बोलते हैं सिलेबस के हिसाब से, बट अगर काइंड हुआ तो वो नॉन मॉनेटरी हो गया। बट हमारा नॉन मॉनेटरी बोलने का जो तरीका होता है वो सिर्फ प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक? समझ गए सब लोग? समझ गए? आपके घर में मम्मी मेड सर्वेंट्स को 500 1100 मिठाई का डिब्बा सब देती होंगी ना? मैं भी सोच रहा हूँ कोई डुप्लीकेट नोट छपा के इनको दे दूं 5100 रुपये। बड़ी चतुर हो गई है, लोग भी कहती हैं भाभी जी क्यूआर कर दीजिए, यूपीआई कर दीजिए। बी क्विक, बी क्विक। चलते हैं आगे। प्रॉफिट शेयरिंग तो आपको आता है, ये एजेंट विनोद है और एजेंट सांबा के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो कंपनी इस प्रॉफिट में शेयर प्रोवाइड करती है। अगर आपकी एक पर्टिकुलर टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उस प्रोजेक्ट से हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो हम वो प्रॉफिट आपके साथ जरूर 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 बांटेंगे। समझ में आ गया? और क्योंकि आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो आपने अवश्य पढ़ा होगा मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स, वो भी एक तरह की प्रॉफिट शेयरिंग होती है। इज दैट क्लियर? और अगर मैनेजर बोले भाई मेरी ये सैलरी तो है नहीं तो मैं टैक्स काहे दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा हमने प्रावधान बना दिया है, एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय व्हाटसोएवर नेम कॉल्ड विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज सैलरी। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है सबने भाई? चलो, ईसॉप आपको बता दिया है। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर से अकाउंटेंसी में, तो उसकी अकाउंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। तो कंपनी का शेयर इस समय बाजार में मार्केट वैल्यू है लेटस से 3040 रुपए। कंपनी आपको कह रही है हम 2400 रुपए में आपको दिलवा सकते हैं। इफ यू विश टू बाय शेयर्स ऑफ आवर कंपनीज, बताइए कितने शेयर्स देने हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 500, इतने आप ले सकते हो। तो आप कहेंगे भाई मौका अच्छा है, 640 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आप 2400 के हिसाब से कंपनी को पैसा देते हो। कंपनी बाजार में 3040 रुपए में शेयर आपके लिए खरीदती है, 640 अपने पास से लगाती है। वो आपका प्रॉफिट होता है, आपकी इनकम में काउंट होता है, उस 640 में आपको टैक्स भी देना पड़ता है। बट इन शेयर्स पे एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का सेबी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर ढेर सारे एम्प्लॉय ये शेयर बेचने निकल पड़े तो मार्केट में स्टॉक्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस विल धड़ाम से गो डाउन, अदर इन्वेस्टर्स विल सफर लॉस। तो इसलिए इन पे 3 साल का लॉक इन पीरियड लगाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और सब चोरी छुपे बेच लें, किसी को ना बताएं तो कोई बात नहीं, केजरीवाल जी के बगल में बैठिएगा जेल में। समझ में आ गया? सर पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि जब कंपनी आपके लिए शेयर बाजार से खरीदती है, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है बच्चों इनिशियल डिस्क्लोजर, एक होता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। जब भी कंपनी अपने शेयर बाजार में खरीदने जाती है, व्हाट इट क्लियर, या बेचने जाती है, या वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने लिए शेयर्स खरीदे, वो आपने पढ़ा होगा सो कॉल्ड 11th क्लास में शायद, क्वालिफिकेशन शेयर्स। आप जब किसी कंपनी के एमडी एंड ऑल बनते हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आपको कुछ अमाउंट के शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदने पड़ते हैं कि भाई यू आर लॉयल टू दैट कंपनी। ओके, तो पहली बार जब आप ये काम करें तो सेबी रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको इनिशियल डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सेकेंड टाइम जब आप करें देन इट इज कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। तो आप ये चीज सेबी को इन्फॉर्म करते हैं कि हम 2400 शेयर्स 2400 रुपए के रेट से सो एंड सो एम्प्लॉइज के लिए खरीदने जा रहे हैं, और सेबी इस बात को अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। जब भी स्टॉक ट्रेडिंग होगी, सेबी चेक करेगा वो एम्प्लॉय ये शेयर बाजार में कहीं बेचने तो नहीं आ गया 3 साल से पहले,
तो पहले तो सिस्टम ऑफलाइन चलता था, पकड़ धकड़ कम होती थी, आजकल सिस्टम ऑनलाइन है, आप झट से पकड़ जाएंगे वहां पे। इज दैट क्लियर? क्योंकि ज्यादातर ये पैसा, सॉरी ये शेयर्स किन लोगों को दिए जाते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको सेबी का एग्जाम देना पड़ता है, और जब आप शेयर खरीदने या बेचने जाते हो, कोई भी, ये वाला या कोई दूसरा, आपको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप मेंबरशिप नंबर जो होता है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। और जैसे ही वो नंबर आप बताएंगे पोर्टल पे, स्टॉक्स बाय करते टाइम, सेल करते टाइम, वो नंबर वहां रिकॉर्ड हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो कर्मकांड कभी करिएगा मत, जेल चले जाएंगे नहीं तो। समझ में आ गया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स टेंशन की बात नहीं है। क्या टेंशन की बात नहीं है? जमीन पे सोना पड़ रहा है सर, खेत के अंदर, अरे पिक्चर है बस। आपको चिंता होगी जब आप बुढ़ा जाएंगे, सठिया जाएंगे, खुसड़ा जाएंगे। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड आप ऐसे खुश नहीं रह पाएंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। मैं तो कहता हूं सब चीज छोड़ दो, मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कर लो, अपने आप रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाएगा। एल्स आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉब, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी कह रही है बिल्कुल परेशान ना होइए, पेंशन प्लान इज देयर, ग्रेचुटी इज देयर, जितनी छुट्टियां नहीं लोगे उनको एनकैश कर देंगे, और भी बेनिफिट्स देंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक दो है मेरे जानने वाले, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक चलती है, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे डिफेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने 40,000 रुपए का पेमेंट वन टाइम कर दिया। अब वो और उनकी वाइफ जब तक जिंदा है, किसी भी तरीके की उनको इलाज कराना हो, सर्जरी, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। CGHS जाते हैं, दवाई लेके बीमारी बता के ले आते हैं, और इतने चतुर हैं, इनके घर में इनके बेटा बहू भी बीमार पड़ते हैं ना, तो झूठ बोल के कि मेरे को जुकाम है, उनके लिए दवाइयां ले आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा भारत महान, 100 में 101 कलाकार और बेईमान। नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, perquisites free from employees, housing allowance, car allowance, medical aid, free education to children and all that, ये कुछ ही लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो टीचर आपको बताएगा, बेसिक वेज, देयर आफ्टर अलाउंसेस एंड देयर आफ्टर perquisites। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको मैनेजमेंट ने अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी दे दी, जो उनको स्कूल से घर और घर से स्कूल, सॉरी घर से स्कूल और स्कूल से घर पिक एंड ड्रॉप करेगी। हर एम्प्लॉय को तो बेनिफिट है नहीं, जमादार कह रहा है मैं भी इसी गाड़ी में जाऊंगा, तो ये परक्विजिट होगा, जो कुछ एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज को मिलता है, सबको नहीं मिलता। समझ गए बात को भाई? समझ गए? पक्का? लिख लीजिए इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो, वैसे नोट्स में है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, मतलब लीडरशिप। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।